नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड करें मेरे सहयोगी फरमान। और आज मुद्दे की बात थोड़ा लेट रिकॉर्ड करें, अंधेरे में रिकॉर्ड करें। उसकी वजह यह है कि अभी हमने अपना आज का कवरेज जो है वो खत्म किया है और आज का दिन काफी हंगामेदार रहा, क्योंकि आज कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो पहुंच गए संसद भवन से लेकर के। आज कांग्रेस का खासतौर से संसद से सड़क तक कांग्रेस की प्रेजेंस, कांग्रेस की गूंज आज दिखाई दी। दरअसल आज हुआ ये कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। कांग्रेस पार्टी सुबह, क्योंकि आज हम पार्लियामेंट में सुबह जब पहुंचे तो इस तरह की खबरें आई कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में यह तय हुआ है कि प्रेसिडेंट हाउस जो है वो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद छात्रों के मुद्दे पर मार्च करेंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो पता चला कि कांग्रेस प्लान तो कर रही थी, लेकिन फिर पता चला कि राष्ट्रपति जो है वो मोल्डोवा में है, लिहाजा वो प्रोटेस्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया कि जब राष्ट्रपति वापस लौटेंगी तो उनके यहाँ पर जाया जाएगा और विरोध प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। 2 बजे का समय हुआ जब संसद की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई राज्यसभा की। उसी समय खड़गे जी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो बाहर निकल रहे थे। उस समय उनसे मेरी बातचीत हुई, हमने उनसे बातचीत की, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उस समय उन्होंने कहा कि इस साल वो अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं क्योंकि छात्रों का विषय है। और उन्होंने कहा कि मणिपुर की एक घटना के समय भी उनका जन्मदिन आया था, जब जुलाई के महीने में घटना हुई थी वहां पर, तो भी उन्होंने अपना बर्थडे ना मनाने का फैसला किया था। बहरहाल ऐसा करते हुए खड़गे साहब निकल गए और फिर उसके बाद 3 बजे या 2:45 के आसपास, 2:55 के आसपास कांग्रेस के कुछ सांसद हमें संसद से ये कहते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दिए कि खड़गे साहब के यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर है उनके बर्थडे का, वो उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। कुछ सांसदों ने हल्के लहजे में कहा कि आइए, बर्थडे है, गेट टुगेदर है, आप लोग भी आइए। बहरहाल हम लोगों को लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के जन्मदिन का कोई छोटा गेट टुगेदर होगा, सांसद उन्हें शायद विश करने जा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस बार अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। ये घटनाक्रम चल ही रहा था कि तभी संसद में, तभी टीवी के मॉनिटर्स पर जो है चैनल्स में दिखने लगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं सड़क पर बैठे हुए। उसके बाद तमाम रिपोर्टर्स को जो है वो अलर्ट किया गया कि भाई ये कहाँ धरने पर बैठे हैं। तो पता चला कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर तमाम सांसदों को फोन करके कहा गया कि वो 3 बजे वहां पर मौजूद रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक पीछे की तरफ लॉन है, एक आगे की तरफ लॉन है। बताया गया कि पीछे के लॉन में तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। वहां से तमाम सांसदों को कहा कि आप आगे के लॉन में आ जाइए, वहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, सबके साथ फोटो खिंचाना है। तमाम सांसद आगे के लॉन में आए, फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और फिर उसके बाद राहुल गांधी गेट से जो है वो बाहर की तरफ आगे निकलने लगे। यहां तक भी किसी सांसद को भनक नहीं थी कि राहुल गांधी क्यों पैदल चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का घर और जहां पर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट हुआ, प्रधानमंत्री का आवास, ये जो है ये प्रधानमंत्री का आवास का बैक गेट है। ये जो सफदरजंग रोड है, जहां पर एक सफदरजंग रोड है जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है, उसके जस्ट सामने वाले रोड पर ही प्रधानमंत्री आवास का जो है पीछे का गेट है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राजाजी मार्ग लेकर के आप सीधा 3 मूर्ति होते हुए वहां पहुंच सकते हैं। तो आप जो गोल चक्कर है, जो 3 मूर्ति की तरफ आगे रास्ता जाता है और सफदरजंग की तरफ एक रास्ता कटता है, वहीं पर ये सांसद जो हैं वो बैठ गए। जब राहुल गांधी ने चलना शुरू किया, क्योंकि वहां पर 2 टीवी एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज वहां पर मौजूद थी, उनको भी ये उस टाइम तक आभास नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। पर राहुल गांधी क्योंकि पैदल चलना शुरू हो गए, उनके साथ प्रियंका भी थी, तो कांग्रेस के बाकी सांसद भी उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगे। फिर उसके बाद राहुल गांधी जब पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर, तब वहां पर वो धरने पर बैठ गए। उसके बाद बाकी जो सांसद हैं वो भी वहां जुटने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां बैठ गए जिनका आज जन्मदिन था। यानी इतने सीक्रेटिव तरीके से, इतने डिस्क्रीट मैनर में कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट, खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस प्रोटेस्ट को प्लान किया कि उनके सांसदों तक लास्ट मोमेंट तक उनको ये भनक नहीं थी कि राहुल गांधी जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही मीटर की दूरी है राजाजी मार्ग से और ये जिस जगह पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहां की। बहरहाल जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, 40-45 मिनट बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे, जो MOS है PMO में, उन्होंने प्रपोजल दिया कि सरकार जो है इस मसले पर कल चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें चर्चा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो और जो दोषी लोग हैं इस लाठी चार्ज में जो कल हुआ छात्रों पर, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
जितेंद्र प्रधान वहां से लौट गए। उसके बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन जो है 2 घंटे और चलता रहा, यानी 2.25 घंटे के करीब ये प्रदर्शन चला। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम जो नेताओं को डिटेन कर लिया। दिल्ली पुलिस के एक्ट के धारा 65 के तहत इन तमाम नेताओं को जो है डिटेन करके दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर ले गई। दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी ये थी कि इन नेताओं को दूर छोड़ा जाए, दूर थानों में ले जाया जाए, ताकि ये वापस आकर के फिर से किसी तरह के कोई प्रोटेस्ट को अंजाम न दें। लिहाजा राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले गए। इसी दौरान जब प्रोटेस्ट अपने अंतिम समय में चल रहा था, या पुलिस की डिटेन होने से थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। अखिलेश यादव को भी डिटेन किया गया, फिर उसके बाद राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया और इनको ले जाया गया छत्रसाल स्टेडियम। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर थी, उन्हें डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। मंदिर मार्ग थाने पर प्रियंका को ले जाया गया। उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने पहुंची। हालांकि जब अखिलेश और राहुल गांधी को ले जाया जा रहा था छत्रसाल स्टेडियम, तो अखिलेश यादव ने दिल्ली पुलिस को कहा कि उनकी गाड़ी पीछे आ रही है, वो अपनी गाड़ी में आएंगे। फिर उसके बाद वो जो है एक बस में वहां पहुंचे और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे और छत्रसाल स्टेडियम में काफी एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। बहरहाल यहां पर भी प्रधानमंत्री आवास पर भी काफी अफरा तफरी आज देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव बिल्डिंग की जो लड़ाई थी, जिसमें थोड़ी पिछड़ती दिख रही थी, जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, एक लीडरलेस प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में छात्र आए, आज कांग्रेस पार्टी उस नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई में, उस परसेप्शन में सबसे आगे दिखी। कांग्रेस पार्टी ने संदेश ये दे दिया छात्रों को कि वो उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक जो है वो लड़ने जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की लड़ाई अब वो छात्रों के साथ मिलकर के लड़ेगी। ये बात आज संसद में तो कांग्रेस पार्टी उठा ही रही थी 2 दिनों से। आज सड़क पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस का कहना है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक वो इस मसले पर जो है अपनी रणनीति जो है वो इसी तरह की रहेगी। तो यानी आने वाला संसद का जो सत्र है, जो दिन है, उसमें भी घमासान के पूरे आसार हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो इस्तीफे से कम कुछ नहीं मांगेगी। आने वाले दिनों में जब प्रेसिडेंट वापस आ जाती हैं तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना जो वहां जाने का जो प्रोटेस्ट मार्च था उसको करती है या नहीं करती है, या क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की सड़क पर फिर एक बार देखने को मिलेगी। इसको लेकर के प्रियंका गांधी से भी मैंने बात की, दीपेंद्र हुड्डा से भी मैंने बात की। सभी नेताओं ने कहा कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां लड़ाई हम लड़ेंगे। तो अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज आम जनता के बीच में, जमीन पर, ग्राउंड पर सुनाई दे रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाने में अब जो है अग्रणी दिखना चाहती है। और आज ये जो सड़क पर प्रोटेस्ट कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये उसी की एक आप कह लीजिए शुरुआत है। हालांकि ये सवाल जरूर उठे कि प्रधानमंत्री आवास जैसा सेंसिटिव क्षेत्र जो है वो नहीं चुना जाना चाहिए था, जिस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि कोई और जगह उनके लिए बची नहीं थी, संसद में उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री उनकी बात सुने, इसके लिए उनके पास महज यही एक विकल्प बचा था, इसलिए उन्होंने ये जगह जो चुनी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाती है और सरकार की क्या रणनीति रहती है इस पूरे मसले पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।